हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। और मैं भी बहुत अच्छा कर रही हूँ। तो मेरे इस वीडियो में मैं अपना एनडीए का शेड्यूल बताने वाली हूँ, क्योंकि 60 to 70 डेज़ बचे हुए हैं, जो कि अभी मैं क्या फ़ॉलो कर रही हूँ, क्या मुझे आगे फ़ॉलो करना है। मतलब थोड़ा कम समय बचा है, तो थोड़े टाइम में कैसे ज़्यादा पढ़ाई की जाती है वही मैं बताने वाली हूँ। और फ़िलहाल मैं अपने घर पे नहीं हूँ, क्योंकि मेरा स्टडी टेबल ये सब मेरे पास नहीं है। तो मेरे बुक्स और मेरे नोट्स कुछ है, उससे मैं रिवीजन कर रही हूँ और फ़ोन से मैं पढ़ रही हूँ। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, आगे मेरी वीडियो में। आज मैथ का रिवीजन, नोट्स रिवीजन कर रही हूँ, बिकॉज यू नो आ रहा है एग्ज़ाम नज़दीक, ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास। सो दिस इज़ आई हैव टू रीड लाइक इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। तो ये है मेरा 60 to 70 डेज़ का स्टडी शेड्यूल मैथ्स के लिए, जिसमें मैंने पीएनसी कर रखा है, मैट्रिक एंड डिटर्मिनेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिस पे मैंने टिक किया है, सब मैंने किया है रिवीजन। अभी ये क्वाड्रिक इक्वेशन, फंक्शंस, ट्रिगो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, 2D एंड 3D, ये सब अभी करना है। तो अभी धीरे धीरे कर रही हूँ। और ये मेरे नोट्स हैं, दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये मेरे मैथ्स के नोट्स हैं, जिसको मैं रिवाइज़ करती रहती हूँ। आज मैंने यही किया, जिसमें डिटर्मिनेंट्स की नोट्स रिवाइज की, और ये वेक्टर अभी कर रही हूँ। अभी मतलब वेक्टर पूरा नहीं हुआ है, बस एक और लेक्चर बचा है, उसको भी देख लूँगी, मतलब कंप्लीट हो जाएगा फिर वेक्टर। तो फिर आगे अगला सोच रही हूँ ट्रिगो करूँ, क्योंकि ट्रिगो कर लूँगी तो बेटर होगा, रिवीजन भी हो जाएगा ना। और अभी और मैं अभी गेट सेक्शन का भी बता दे रही हूँ। जैसे अभी जो लोग अभी थोड़ा कुछ भी नहीं पढ़े हैं, वो भी देख करके, मतलब ये शेड्यूल फॉलो करके अपना आराम से स्कोर कर सकते हैं। कट ऑफ तो क्लियर कर ही लेंगे इतने में करके। जैसे मैंने हिस्ट्री में प्रथमेश सर से मैं यूट्यूब से पढ़ती हूँ, जो कि शक्ति बैच है, और अनुराग भैया से भी, सीरियस जर्नी से भी रिवीजन कर लेती हूँ, और पढ़ती तो इन्हीं सब लोग से हूँ। जैसे एंशियंट हिस्ट्री मेरा कंप्लीट हो गया है, मतलब रिवीजन भी कर चुकी हूँ, और मिडाइवल आधा की हूँ, अभी थोड़ा बचा है, क्योंकि 5-6 घंटे की क्लास है, तो थोड़ा थोड़ा देख रही हूँ, तो कंप्लीट हो जा रहा है। और जियोग्राफी में राहुल परमार सर से आप लोग पढ़ सकते हैं, अनुराग भैया से भी पढ़ सकते हैं, दोनों लोग बेस्ट है। मैं तो दोनों लोग से ही पढ़ती हूँ, राहुल सर से पढ़ लेती हूँ, इनसे रिवीजन कर लेती हूँ। जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी मेरा कंप्लीट हो गया है, इंडियन जियोग्राफी थोड़ा बचा हुआ है, ओशियनोग्राफी भी करना है। और इसमें पॉलिटी में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई है मेरी रिवीजन, और फंडामेंटल राइट हो गया है, डीपीएसपी करना है, प्रेम्बल करना है। मतलब रोज़ एक एक लेक्चर रिवीजन कर रही हूँ। ये सब पढ़ रखा है, बस रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि रिवीजन भी होता रहेगा ना साथ में। और ये बायोलॉजी में सौम्या मैम से पढ़ती हूँ, अनुराग भैया से रिवीजन भी वाईक्यूज लगा लेती हूँ, जिसमें सेल हो गया है, टिश्यू रिवीजन ये सब हो चुका है। और ये सब जो चैप्टर है अभी करना है। आज तो अभी शाम तक कर लूँगी, जो भी एक एक दो चैप्टर है। और इंग्लिश में एक्टिव एंड पैसिव ये करना है रिवीजन में। और ये इडियम फ्रेजेस रोज़ करती हूँ पर डे, इसको तो एकदम ये रोज़ करना है, रोज, क्योंकि ये इसका वेटेज ज़्यादा है। और डिस्कोर्स मार्कर और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये भी 10-10 क्वेश्चन तो रोज़ ही प्रैक्टिस होता है। और वोकैब भी रोज़ पूजा मैम की क्लास है, उससे ही मैं पढ़ती हूँ, वोकैब के लिए, इंग्लिश के लिए अनुराग भैया और पूजा मैम से। तो उसी से मैंने कोई, आपको पता ही होगा कि मैंने कोई बैच तो लिया नहीं है, फ्री यूट्यूब बैच से मैं पढ़ती हूँ। और ये सब रिसोर्सेज जितने भी हैं सब फ्री में है। और ये फिज़िक्स तो मेरा साइंस बैकग्राउंड से हूँ ना, तो फिज़िक्स में ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, बस पीवाईक्यूज ये सब लगा लेती हूँ, जिसमें अनुराग भैया का वन शॉट देख लेती हूँ। केमिस्ट्री में भी वही सेम है, बस थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है, वो ये मैथ्स के लिए है। और ये गेट का पूरा, मतलब यही मेरा पूरा रूटीन है। तो यही है मेरा पूरा शेड्यूल, जो मैं कुछ महीनों तक, जो भी जितने भी दिन बचे हैं, उसको मैं फॉलो करने वाली हूँ। और बस यही है जो भी है। और वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मैं बहुत बिजी चल रही थी। पता ही है आप लोग का कि सीयूईटी का एग्ज़ाम दी थी, तो ये सभी पोर्टल पे जाके फॉर्म वगैरह भरना था, क्योंकि मेरे पास तो लैपटॉप और टैब वैब तो है नहीं, मुझे साइबर कैफ़े जाना पड़ता है सब काम करने के लिए। और
पेपर भी नज़दीक आ गया है, तो यही सब पढ़ाई में बिजी चल रही थी। और यही सोच रही हूँ कि अभी मॉक टेस्ट अब ऑनलाइन नहीं दूंगी, क्योंकि ऑनलाइन देने से तो हम लोग टिक 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 करने लगते हैं, लेकिन ऑफलाइन जैसे मॉक टेस्ट दो और जैसे OMR शीट फिल करने में भी टाइम लगता है। तो सोची हूँ कि इस बार जितने भी क्वेश्चन हैं मॉक टेस्ट के उसको प्रिंट आउट करा लूँ और OMR शीट भी प्रिंट आउट करा लूँ और घर पे ऐसे खुद से प्रैक्टिस करूँ, ताकि मुझे पता चले कि मेरी रैंक कहाँ है, मैं कहाँ पहुँच रही हूँ और मुझे कितनी प्रैक्टिस करनी है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें।